गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे, रिसर्च स्टेप्स के बारे में। एग्जाम में यूजीसी की परीक्षा में रिसर्च स्टेप्स को लेकर के भी एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। कभी कभी 3-4 स्टेप्स दे दिए जाते हैं और उनको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आता है। कभी कभी 5-6 स्टेप्स दे दिए जाते हैं और उनको अरेंज करना होता है। कभी कभी रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी रिसर्च रिपोर्ट के स्टेप्स को लेकर के भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये टॉपिक हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे। एक रिसर्च प्रोसेस के क्या स्टेप्स होते हैं या रिसर्च स्टेप्स क्या होते हैं, और दूसरा रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स क्या होते हैं। तो जब भी स्टेप की बात की जाती है रिसर्च में, तो हमें स्टेप्स 2 तरीके से ध्यान में रखने होते हैं। एक रिसर्च कैसे परफॉर्म की जाती है, रिसर्च कैसे कंप्लीट की जाती है, उसके स्टेप्स होते हैं। और एक फिर जब रिसर्च का लास्ट आता है जहां पर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो उस रिपोर्ट राइटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं या उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं आज स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स या इसी को हम प्रोसीजर भी कह सकते हैं। तो हम यहां पर स्टेप्स या प्रोसीजर्स को 2 रेफरेंस में पढ़ते हैं। एक हम रिसर्च स्टेप्स की बात करेंगे और एक रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स, इसी को रिसर्च स्टेप्स कह दीजिए या इसी को हम रिसर्च प्रोसेस स्टेप्स कह सकते हैं। दो फेजेस में आपको ये टॉपिक को पढ़ना है। अब जब रिसर्च स्टेप्स की बात की जाती है या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स की बात की जाती है, तो दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जब हम रिसर्च स्टेप्स की बात करते हैं तो उसमें कई लोगों ने इसके 5 स्टेप्स बताए, कई ने 6 बताए, किसी ने 7 बताए, किसी ने 8 बताए, किसी ने 10 बताए। तो उसमें से हम जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप्स हो सकते हैं या सबसे ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हमें सबसे बड़ा या सबसे मैक्सिमम लेंथ पता होती है तो फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको बड़ा इजीली अरेंज कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बेसिकली हम 10 स्टेप्स की बात करते हैं। यहां पर रिसर्च में 10 स्टेप्स की बात की जाती है। पहला है प्रॉब्लम सिलेक्शन, दूसरा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, पांचवा है रिसर्च डिजाइन, या इसी को हम मेथोडोलॉजी भी कहते हैं।
छठा है डेटा कलेक्शन। सातवां है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आठवां है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नौवां है रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड सजेशन। और 10th और लास्ट स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग और प्रिपरेशन। तो ये 10 स्टेप्स होते हैं हमारे रिसर्च के, जिसमें हम समस्या का चयन, साहित्य सर्वेक्षण, उद्देश्य निर्माण, परिकल्पना निर्माण, शोध विकल्प, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या, परिकल्पना परीक्षण, परिणाम एवं निष्कर्ष और प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन, ये 10 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। अब जब एग्जाम में इससे सवाल आता है तो कभी 10 स्टेप्स को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता। अमूमन 4 से 5 स्टेप्स दे दिए जाते हैं रैंडमली, और उनको हमें ऑर्गेनाइज्ड करना होता है सिस्टमेटिकली। जैसे कि इसमें से प्रॉब्लम ले लिया जाए, या कोई इन 10 में से कोई 3-4 हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें और जिगजैग करके रख दें और कहें कि निम्न में से शोध का या निम्न में से कौन सा समूह शोध के चरणों का व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत करता है या रिप्रेजेंटेट करता है। तो वहां पर आपको ये 10 स्टेप अगर मेमोराइज है, अगर आपने इनको समझ रखा है, तो आपको वो क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हर स्टेप्स के अंतर्गत भी कई सारे सब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ध्यान रखें। ये मेजर स्टेप है, इन स्टेप्स के अंदर भी सब स्टेप्स हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहेंगे, जैसे रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी का स्टेप है, तो इसमें ही सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल, पॉपुलेशन, टूल आदि सभी चीजें आ जाती हैं। जैसे प्रॉब्लम सिलेक्शन है, प्रॉब्लम सिलेक्शंस के अंतर्गत भी बैकग्राउंड ऑफ स्टडी भी देखा जा सकता है। डेटा कलेक्शन और उसमें टूल आदि के बारे में। तो ये बेसिकली ये मेजर जो है वो 10 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के अंदर भी सब स्टेप्स होते हैं। जब हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे तो हर स्टेप्स को इंडिविजुअली लेंगे और फिर वहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर स्टेप्स के किस स्टेप के अंतर्गत क्या सब स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये स्टेप समझ में आए यहाँ पर। अब हम रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स के बारे में बात करते हैं
ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक के एंड से ही शुरू है। आप देखें कि रिसर्च स्टेप्स के सबसे आखिरी में रिपोर्ट राइटिंग या प्रिपरेशन का स्टेप्स है, और जैसे रिपोर्ट राइटिंग यानी शोध का प्रारंभ जो होता है वो समस्या से होता है, और शोध की जो समाप्ति होती है एक्चुअल में वो शोध के परिणामों से नहीं होती, बल्कि शोध औपचारिक रूप से तब समाप्त माना जाता है जब शोधकर्ता अपने शोध को व्यवस्थित तरीके से लिखबद्ध करके लिख करके उसको प्रकाशित कराता है। तो वो जब प्रकाशित कराना होता है तो उसका एक प्रतिवेदन या उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, और जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तब रिसर्च औपचारिक रूप से समाप्त मानी जाती है। अर्थात रिपोर्ट प्रिपरेशन या रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च का एक लास्ट स्टेप होता है। लेकिन अब ये रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, क्या जिस तरीके से हमने रिसर्च को कंप्लीट किया या रिसर्च को हमने किया उसी तरीके से उसी स्टेप्स में इसको लिखा जाता है? तो थोड़ा सा चूंकि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग आपके सिलेबस में स्पेशली एक टॉपिक दिया है, इस पर स्पेशली एक चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज हम केवल रिसर्च रिपोर्ट के जो स्टेप्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे रिसर्च रिपोर्ट 3 भागों में बटी होती है, हमारे प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट पेजेस और सप्लीमेंट्री पेजेस। हम ये प्रिलिमिनरी पेजेस क्या होते हैं यानी प्रारंभिक पृष्ठ क्या होते हैं, मेन टेक्स्ट पेजेस या मुख्य विषय वस्तु पृष्ठ क्या होते हैं, और सप्लीमेंट्री पेजेस या पूरक पृष्ठ क्या होते हैं, इसको हम एक अलग वीडियो में या एक अलग क्लास में उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज लेकिन हम इतना जरूर जान लेंगे कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट्स के क्या स्टेप्स होते हैं, उस पे क्या प्रोसीजर होता था। जहां से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है रिसर्च स्टेप्स का, वहीं से हमारा यह रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स प्रारंभ होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स बेसिकली रिपोर्ट्स हमारी थीसिस भी रिसर्च रिपोर्ट के अंतर्गत कंसीडर होती है, डिसर्टेशन भी कंसीडर होता है, और रिसर्च पेपर भी कंसीडर होते हैं। पेपर का जो स्टेप्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन थीसिस और डिसर्टेशन का जो रिसर्च स्टेप्स रिपोर्ट स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब हम रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। जैसे रिसर्च स्टेप्स में पहला था प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में पहला स्टेप्स क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। दूसरा लिटरेचर रिव्यू, तीसरा रिसर्च डिजाइन, या जिसे आप मेथोडोलॉजी कहते हैं। चौथा डेटा कलेक्शन, एंड एनालिसिस। पांचवा फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशन। छठा रेफरेंसेस। सातवां अपेंडिक्स। ये हमारे रिसर्च राइटिंग के स्टेप्स कहलाते हैं यहाँ पर। यानी अब ये स्टेप्स ना हो करके एक तरीके से ये जो पहले होते हैं हमारे, ये चैप्टर कहलाते हैं।
इन्हीं को हम रिसर्च रिपोर्ट्स में चैप्टर्स कहते हैं। यानी बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च में जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें से 5 चैप्टर निकल करके आते हैं और उस 5 चैप्टर्स में फिर एक संदर्भ का होता है, यानी इसको हम संदर्भ कहते हैं, इसको परिशिष्ट कहते हैं हिंदी में। प्रस्तावना है, साहित्य सर्वेक्षण है, शोध अभिकल्प है, प्रदत्त संकलन है। अब हर चैप्टर में एक विस्तृत विषय वस्तु आती है और उस विस्तृत विषय वस्तु का विवरण जब हम इस टॉपिक पर दोबारा आएंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे। आज हम केवल मेन जो स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर लिटरेचर रिव्यू, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का, तीसरा रिसर्च डिजाइन का, चौथा डाटा कलेक्शन का एंड एनालिसिस का, पांचवा फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स का, या इसे यहाँ पर फाइंडिंग्स को ही हम रिजल्ट्स कह सकते हैं। फिर रेफरेंसेस होते हैं और अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट होती है। अब रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में दी जाती है, अपेंडिक्स में हम टूल्स के बारे में बात करते हैं, उसका कॉपी लगाते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के रॉ स्कोर्स को अटैच करते हैं, तमाम और भी बातें। इसकी विस्तृत चर्चा जो होगी जब हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी विस्तार से। आज केवल हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो स्टेप्स हमने रिसर्च के स्टेप्स देखे और रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स देखे, दोनों में अंतर है। ध्यान रखें कि जहां से रिसर्च स्टेप्स खत्म होता वहीं से राइटिंग की जाती है, और जब राइटिंग की जाती है तो राइटिंग उस तरीके से नहीं होती जिस स्टेप्स में हमने रिसर्च की होती, उस तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंटेशन नहीं होता। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उस फॉर्मेट में मेजर सेक्शंस क्या होते हैं, आज हमने केवल इसकी भी चर्चा यहाँ पर की है। तो बातें समझ में आई यहाँ पर कि स्टेप्स की जब रिसर्च में बात होगी तो स्टेप्स 2 रेफरेंसेस में हम देखेंगे, एक स्टेप्स ऑफ रिसर्च और दूसरा स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। दोनों की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों का संबंध अलग अलग चीजों से है। अब जब हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यहां से ज्यादा होती है, रिसर्च स्टेप से ज्यादा होती है। अब रिसर्च स्टेप से जो क्वेश्चंस आता है, कई दफा अभी प्रारंभ में हमने बात की थी कि कभी भी आपसे ओवरऑल स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे रैंडमली 3 से 4 स्टेप्स आपके सामने एग्जाम में आएंगे और उन 3 से 4 रैंडमली स्टेप्स में से आपको उनको सीक्वेंसली अरेंज करना होता है। अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से वो चरण याद है तो आप उसको आसानी से अरेंज कर लेंगे, आसानी से दिए हुए ऑप्शंस को पहचान लेंगे, वहां पर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस में, अब यहाँ से हम जो रिसर्च को एक स्टेप्स को लेकर के पढ़ते हैं। यानी रिसर्च की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एक प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम किसे कहते हैं, प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक अलग चर्चा होगी। आज सिर्फ इतना ही, बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं।